नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो चौखंबा सुर भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रीय निबंध ग्रंथ है, जो कि श्री श्रीधराचार्य विरचित स्मृति अर्थ सार है। पुस्तक के संपादक डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र हैं। पहले जो हमने निबंध ग्रंथ और कर्मकांड संबंधित कई पुस्तकें देखी हैं, आपको कर्मकांड के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें कई पुस्तकों में प्रमाण जो है वो स्मृति अर्थ सार से उद्धृत होते हैं। ये पुस्तक केवल मूल संस्कृत में है। इस पुस्तक भी जो गीता प्रेस का धर्मशास्त्र अंक अभी तक हम देखते आए हैं, कई सारे निबंध ग्रंथों में हमने धर्मशास्त्र अंक में जो उनके बारे में परिचय दिया गया वो देखा है। तो इस पुस्तक के बारे में भी संक्षेप में धर्मशास्त्र अंक में जो निबंध ग्रंथों की सूची है उसमें संख्या नंबर 6 पे स्मृति अर्थ सार का परिचय दिया गया, जो काफ़ी हद तक इस परिचय से मिलता जुलता है। इसलिए मैं धर्मशास्त्र अंक आपको अलग से नहीं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। धर्मशास्त्र अंक पर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है और उस पुस्तक में इंटरेस्टेड हैं, तो वो कल्याण विशेषांक वाली प्लेलिस्ट या कर्मकांड वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे आपको उसके बारे में वीडियो मिल जाएगी। संपादक महोदय का भी परिचय है और ऊपर ग्रंथ का परिचय है। उसमें ये वाला जो अंश है ये मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। स्मृति अर्थ सार धर्मशास्त्रीय विषयों का संग्राहक एवं प्रामाणिक ग्रंथ है। इसके रचयिता श्रीधराचार्य हैं, जो विष्णु भट्ट के पुत्र हैं। श्रीधराचार्य की निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है, किंतु इन्हें 12वीं शती के आसपास रखा जाता है। स्मृति अर्थ सार की निश्चित तिथि स्मृति अर्थ सार ग्रंथ आचार, शौच और प्रायश्चित इन 3 प्रकरणों में विभक्त है। तो 3 जो मुख्य प्रकरण हैं और 3 जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं इन प्रकरणों के अनुसार वो है आचार, अशौच और प्रायश्चित। इनमें प्रमुख रूप से कलिवर्ज्य प्रकरण, संस्कार, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, गोत्र प्रवर, अभिवादन विधि, अन्ध्याय, विवाह, शौच विधि, ब्रह्मयज्ञ, तर्पण, संध्या विधि, देवता अर्चन विधि, पंचमहायज्ञ, प्रायश्चित आदि प्रमुख विषयों का प्रतिपादन किया गया है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण तथा मानव मात्र के लिए लाभदायक है। साथ ही यह ग्रंथ धर्मशास्त्र मीमांसा के विद्यार्थियों के लिए निबंध ग्रंथ के रूप में अत्यंत उपयोगी है। पुस्तक, जैसा कि मैंने बताया, केवल मूल संस्कृत में है। संपादक डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र, आचार्य विभागाध्यक्ष, धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। संपादकीय है जो कि संस्कृत में ही है, लेकिन जो संस्कृत है वो बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है और किसी सामान्य पाठक के लिए भी समझने में सुगम ही है, अगर आपको संस्कृत का थोड़ा बहुत भी आइडिया है। कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। पहले धृंज धारणे इति स्माधातो मन्ये प्रत्ययकृते सति धर्म शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति अस्ति च धारणात् धर्म इति पुराणेषु व्युत्पत्ति। तो धर्म शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं और विभिन्न ग्रंथों में धर्म शब्द का किस प्रकार से आया है, किस अर्थ में आया है, किस प्रकार की व्याख्या है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो महाभारत के शांति पर्व में आपस्तम धर्म सूत्र धर्मस्यार्थ सर्वप्रथम ऋग्वेदे प्राप्यते। ऋग्वेदे धर्म शब्दस्य प्रायः 56 आवृत्तिः सन्ति। ऋग्वेदे धर्मस्यार्थ संज्ञा विशेष शब्द रूपेण भवति। तत्र कुत्रचित् पोषणार्थे, कुत्रचित् आचारार्थे, कुत्रचित् नीति नियमार्थे च। तो कहीं कहीं पे ऋग्वेद में संज्ञा विशेषण रूप से जो धर्म अर्थ है वो आया है, कहीं कहीं पे पोषण अर्थ से, कहीं कहीं पे आचार के अर्थ में, कहीं कहीं नीति और नियम के अर्थ में। आगे फिर अथर्ववेद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, नारायण उपनिषद, आश्वालयन, गृह सूत्र, जैमिनी प्रणीत, पूर्व मीमांसा, मीमांसा न्याय प्रकाश, कणाद प्रणीत वैशेषिक दर्शन, महाभारत, देवी भागवत, भगवान मनु साधारण धर्म लक्षणम प्रतिपादयति, फिर वो दिया गया है मनुस्मृति से। अर्थ संग्रह अपि वेद एव धर्मस्य मूलम, वेद ही जो है वो धर्म का मूल है, ये बताया गया। फिर आगे गौतम धर्म सूत्र से, वशिष्ठ धर्म सूत्र से कुछ प्रमाण दिए गए हैं, आपस्तंभ धर्म सूत्र से, धर्म समय प्रमाणम वेदश्च। फिर आगे मनुस्मृति से, याज्ञवल्क्य स्मृति से, किम कर्म किम अकर्मेति चिंतायाम वेदा एवादर्श रूपेण प्रस्तुयन्ते एत अतएव मनुनोच्यते। तो मनुस्मृति से, याज्ञवल्क्य स्मृति से, फिर 10 लक्षण जो धर्म के हैं उनके बारे में बताया गया है। किम आचारणीयम किम नाचारणीयम इति, क्या आचरण योग्य है, क्या आचरण योग्य नहीं है। विषयम अधिकृत्य भारतीय समाजस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विदुषां मध्ये पुरातन कालादेव बहुविधा वादा जातस्तदा मनीषिभिर्रेतेषां विवादानां शान्त्यर्थं मानवमात्रस्य महते लाभाय परम कल्याणाय च केचन निर्दुष्टनियमाः विनिर्दिष्टाः।
धर्मशास्त्र प्रतिपादकम शास्त्रम धर्मशास्त्रमिति, धर्मशास्त्र के प्रतिपादक शास्त्र को धर्मशास्त्र कहते हैं। फिर यहाँ पर भी और धर्म के संबंध में ही और फिर विभिन्न ग्रंथों से लेके यहाँ अपने संपादन में इन्होंने प्रस्तुत की हैं चीज़ें। यहाँ लिख रहे हैं धर्मशास्त्र मुख्यतः पुरुषार्थ चतुष्टयम प्रतिपादयति। पुरुषार्थ चतुष्टय जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनका प्रतिपादन जो है वो मुख्य रूप से धर्मशास्त्र द्वारा होता है। आगे कह रहे हैं मानवेषु नैतिक सामाजिक आध्यात्मिक गुणानाम विकासः, यह धर्म का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर फिर उन्होंने आगे जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं और ग्रंथ का फिर और थोड़ा विस्तार से परिचय दिया है। श्रीधराचार्य दक्षिण भारतीय धर्म निबंधकारेषु अन्यतमः। श्रीधर विश्वामित्र गोत्रोत्पन्नस्य नागभर्तु विष्णुभट्टस्य पुत्र, सोऽपि वैदिक यज्ञस्य अनुष्ठाता। तो वो श्री विष्णु भट्ट के पुत्र हैं। श्रीधराचार्य दक्षिण भारतीय धर्म निबंधकारेषु अन्यतम, दक्षिण भारतीय धर्म निबंधकार हैं और वैदिक यज्ञों के अनुष्ठाता हैं। श्रीधराचार्य मिताक्षरा कामधेनु कल्पतरु गोविंद राजानाम नामानि उल्लिखिति, अतस्तस्य समयः 1150 ख्रीष्टाब्दात् परमेव भवेत्। यानी कि स्मृति अर्थसार में इन्होंने मिताक्षरा कामधेनु कल्पतरु गोविंदराज इनके नाम जो है उल्लिखित किए हैं प्रमाण के रूप से, या इनका रेफरेंस दिया है, तो उस आधार पे ये फिर काल निर्णय कर रहे हैं। जबकि स्मृति चंद्रिकायाम हेमाद्रीकृत चतुर्वर्ग चिंतामणि च श्रीधरस्य उदाहरण अवलोकयेत। यानी कि स्मृति चंद्रिका और हेमाद्रीकृत चतुर्वर्ग चिंतामणि में स्मृति अर्थसार के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो उस आधार पर 1150 से 1200 के बीच का ख्रीष्टाब्द मध्य एवं भवेत इनका निर्णय किया गया है। अत प्रतिपादितः प्रमुख विषय यथा मंगलम परिभाषा युग धर्म संस्कार तत्कालातिक्रमे प्रायश्चितम ब्रह्मचारी धर्म यज्ञोपवीत संस्कार अभिवादन विधि अनंध्याय विवाह गोत्र प्रवर निर्णय शौच विधि होम विधि देवतार्चन विधि पंचमहायज्ञ श्राद्ध विधि भोज्य ब्राह्मण निषिद्ध ब्राह्मण भक्षा अभक्ष्य प्रायश्चितानि कर्म विपाक महापातकिन उपपातकानि जाति भ्रंशकर मलिनीकरण संकरीकरण अपात्रीकरणानि गोहत्या प्रायश्चितम विविध प्रायश्चितानि कृच्छ चंद्रायण आदिनी व्रतानि और तप्त प्रत्याम्न्यांश्चेति। श्रीधराचार्य स्वग्रंथे श्रीकंठ शंकराचार्य कामधेनु कल्पतरु लोल्लट प्रदीप मनुटीका कारणांच मता अन्यु उद्धरित। इन सब कामधेनु श्रीकंठ शंकराचार्य कल्पतरु यहाँ सबसे इन्होंने इनके मतों को उद्धृत किया है। सांप्रतिकम ग्रंथस्याय महती उपयोगिता यतो ही धर्मशास्त्राणां प्रमुख विषयाणाम अत्र सम्यक विवरणमस्ति। फिर आगे यहाँ एक और शुभ आकांक्षाएँ दी गई हैं। तो इसमें यहाँ एक चीज़ बताई गई है कि जो श्रीमद् भागवत, श्री विष्णु पुराण और श्रीमद् भगवद गीता के प्रसिद्ध टीकाकार हैं श्रीधर स्वामी, ये वो श्रीधर स्वामी नहीं है, ये उनसे भिन्न कोई व्यक्ति है। एक और शुभांशा दी गई है प्रोफेसर शक्तिनाथ झा के द्वारा, ये प्रोफेसर विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया था। फिर विषय अनुक्रमणिका है, जैसा कि दोनों जगह परिचय में बताया गया है कि आचार है और अशौच है और प्रायश्चित, इन तीन मुख्य प्रकरण में जो है वो पुस्तक विभाजित है और संस्कृत में ही ये दिए गए हैं। आचार में अगर देखें तो मंगलम परिभाषा युग धर्म ब्रह्मचारी धर्म उपाकर्म तत्काल विधि अध्ययन प्रारंभ अभिवादन विधि, ये सब चीज़ आचार के अंतर्गत दिए गए हैं। तत्काल विधि विवाह भेदा दत्तकन्या हरणम यम तर्पण शौच विधि अहनिक कर्म संध्या विधि ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ पितृयज्ञ श्राद्ध विधि श्राद्ध काल इत्यादि जो है ये सब आचार में दिए गए हैं। उसके बाद फिर ये सब श्राद्ध का प्रकरण जो है, उस श्राद्ध का प्रकरण कर्मकांड के ग्रंथों में थोड़ा लंबा चौड़ा रहता ही है। त्रिदंडी श्राद्ध, शुद्ध प्रेत श्राद्ध, अहिताग्नि श्राद्ध, विभिन्न प्रकार के श्राद्ध यहाँ पर दिए गए हैं। फिर अशौच में विभिन्न प्रकार की शुद्धियाँ दी गई हैं, द्रव्य शुद्धि, कांस्यादि शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, धान्य शुद्धि, पुस्तक शुद्धि, भूतल शुद्धि, प्रतिमा शुद्धि, जल शुद्धि, अन्न शुद्धि, घृतादि शुद्धि, अशौच विधि, जलदानम, नारायण बलि, ये सब इसके अंतर्गत ही दिए गए हैं। अशौच निर्णय, देशांतर मृत्ता शौचम, श्राद्ध क्रम संन्यास विधि, और फिर यहाँ से प्रायश्चित से संबंधित है, विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित दिए गए हैं।
महापातकानी सुरापाण समानी सुवर्णस्ते, जो महापातक है, पंच महापातक, उनके बारे में बताया गया है, उनसे संबंधित प्रायश्चित इत्यादि दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं समस्त प्रायश्चित दिए गए हैं। अथ व्रत्यादो प्रायश्चितानि स्ते प्रायश्चितम, परिवेदने प्रायश्चितम, पारदार्य प्रायश्चितम, परिवित्ते प्रायश्चितम, अन्य हिंसा प्रायश्चितम। ये सभी समस्त जो है ये पूरा सेक्शन प्रायश्चित पर ही है। सुरापान प्रायश्चितम, सुवर्णस्ते प्रायश्चितम, गुरुतल्पगमने प्रायश्चितम, कृच्छादि लक्षणम, और फिर अंत में ग्रंथ समापनम और मंगलम। केवल मूल दिया गया है, गहरे बोल्ड फॉन्ट में है। नीचे मल्टीपल पांडुलिपियों का रेफरेंस है। यहाँ पर जो पाद टिप्पणी दी गई है उसमें कई सारे पांडुलिपि जो है उनका रेफरेंस है, क्योंकि क ख ग घ करके, ऐसा मुझे समझ में आया ग्रंथ देख के, अवलोकन करके, कि 4 पांडुलिपि या फिर प्रकाशित संस्करणों का रेफरेंस है। या तो दोनों को मिला के है, या फिर कोई पांडुलिपि है, या केवल प्रकाशित संस्करण है। लेकिन इनके बारे में जानकारी कुछ स्पष्ट रूप से संपादकीय में नहीं दी गई है कि किन किन पांडुलिपियों अथवा प्रकाशित ग्रंथों का इसमें रेफरेंस लिया गया है। हालांकि एक पुस्तक के बारे में यहाँ बताया गया है कि आनंद आश्रम मुद्रणालय पूना से 1912 ख्रीष्टाब्द प्रकाशित हुआ था ये ग्रंथ। लेकिन ये तो संभवतः इसका भी उपयोग किया गया होगा, लेकिन इसके अलावा और ये क ख ग घ में क्या क्या है उनके बारे में स्पष्ट नहीं है। पूरी पुस्तक मूल में ही है तो करीब करीब इसी तरह के बोल्ड फॉन्ट में है। जहाँ भी पाठ भेद है या किसी एक पांडुलिपि में कोई पाठ या फिर कोई श्लोक नहीं आ रहा है, वो सब फुटनोट में रेफ़र कर दिया गया है। तो एक तरह से इसको क्रिटिकल एडिशन भी आप कह सकते हैं। ये क्रिटिकल एडिशन है। हालांकि पुस्तक में इसको खुद से क्रिटिकल एडिशन नहीं कहा गया है, बट नीचे हर जगह आपको पाठ भेद और जैसे इति सार्धलोक ख पुस्तके नास्ति, यानी कि ख पुस्तक में ये श्लोक, इसका आधा श्लोक जो है वो नहीं है। और फिर ग पुस्तक में किस प्रकार से है और जहाँ जहाँ पाठ भेद है क ख ग घ, इस प्रकार से करके सब बता दिया गया है। तो मूल जो है वो बोल्ड में है। जहाँ से विधि प्रारंभ हो रही है या कोई सब हेडिंग है वो सब नॉर्मल फॉन्ट में दिया हुआ है। जैसे अजिनादि विधि हो गया, यज्ञोपवीत विधि है, गौण पुत्र परिगमनम है, और अथ से प्रारंभ हो रही हैं विधियाँ, जैसे अथ विवाह, तो यहाँ से यानी कि विवाह वाला प्रकरण। इति ब्रह्मचारी प्रकरणम, तो जहाँ पे इति हो रहा है वहाँ से समझ लेना है कि वो प्रकरण समाप्त हो गया है। अथ विवाह से यहाँ से विवाह का प्रकरण प्रारंभ हो गया है। तो इति और अथ से ही है, बाकी कोई ऐसे चैप्टर वगैरह की हेडिंग नहीं है। जहाँ इति है वहाँ समाप्ति है, जहाँ अथ है वहाँ से अगला प्रकरण, अगला अध्याय या सब सेक्शन जो है वो प्रारंभ हो रहा है। प्रिंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पृष्ठ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कहीं भी प्रिंट में कुछ हल्का हो गया हो या कुछ मिट गया हो, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो, वैसा कुछ नहीं है। सारे पृष्ठ जो है बहुत स्पष्ट हैं, छपाई बहुत स्पष्ट और अच्छी है इसमें। बस एक यहाँ पे हल्का सा इंक एक्स्ट्रा है तो थोड़ा सा ये फैल गया है, बाकी और कोई इशू नहीं है। ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद नहीं है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, केवल मूल में है। पृष्ठ संख्या 197 पे 157 पे पुस्तक जो है वो समाप्त हो रही है। और इधर आपको 18 पृष्ठों में विषय सूची और संपादकीय इत्यादि थी। और मूल्य जो है पुस्तक का वो मूल्य है 350 रुपये, और चौखंबा की वेबसाइट से मैंने लिया था तो इस पर 20% का डिस्काउंट था। तो ये थी कुछ जानकारी एक महत्वपूर्ण निबंध ग्रंथ के बारे में, स्मृति अर्थसार, चौखंबा सुर भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।